हर हर महादेव सभी को। आपको और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रि 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ समाज में उत्साह और खुशी का संचार करता है। यह अद्भुत त्योहार हर साल विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2024 में नवरात्रि का उत्सव और भी विशेष होगा। चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, जो देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति के माध्यम से मनाया जाता है। यह 9 दिनों की लंबी पूजा का पर्व है, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, मंत्र जपते हैं और ध्यान करते हैं ताकि हमें आत्मशक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस साल चैत्र नवरात्रि 2024 हम सभी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण समय होगा। यह एक अवसर है कि जिसमें हम सभी अपने आसपास के समाज के साथ मिलकर उत्सव मनाएं, दुर्गा माँ की पूजा करें और उनके आशीर्वाद का आनंद लें। यह समय है कि हम एक दूसरे के साथ खुशियों को साझा करें, संगीत और नृत्य का आनंद लें और अपने जीवन को प्रसन्नता और समृद्धि से भर दें। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में हर दिन को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन की पूजा और उत्सव की विशेषता होती है, जो लोगों को आत्मिक और मानसिक शक्ति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। नवरात्रि के उत्सव में रंग बिरंगे परिधान, ध्वनि और नृत्य का माहौल होता है, जो इसे एक बहुत ही आनंददायक और रमणीय अनुभव बनाता है। चैत्र नवरात्रि 2024 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके 9 दिनों तक व्रत रखे जाएंगे। इस दिन अखंड ज्योति का दीप प्रज्वलित किया जाता है और इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। यह नए साल की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में उगादि का पर्व भी मनाया जाता है। नवरात्रि भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव माता दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित है। नवरात्रि के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और आराधना के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व अत्यंत उच्च है, क्योंकि इस अवसर पर माता दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान लोग विभिन्न प्राचीन और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा की आराधना करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म की धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान लोग माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। हर रूप की पूजा के दिन मान्यता है कि माता दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का महत्व भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। इस उत्सव के दौरान लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और माता दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके अलावा ध्यान, जाप और धार्मिक अध्ययन का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का महत्व अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलताओं के लिए भी है। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं, सात्विक आहार खाते हैं और ध्यान करते हैं,
जो उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सजाते हैं। समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए भी नवरात्रि का महत्व है। इस उत्सव के दौरान लोग एक साथ मिलकर मंदिरों में जाते हैं और धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इससे सामाजिक समरसता और सामूहिक भक्ति की भावना बढ़ती है। इस प्रकार नवरात्रि का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उत्सव हिंदू समाज में समृद्धि, समरसता और आनंद का प्रतीक है और लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक धारा के साथ जोड़ता है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास के बारे में बताएं तो चैत्र नवरात्रि का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्सव का प्रारंभ प्राचीन काल में हुआ था और आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक अभिन्न हिस्सा है। नवरात्रि का इतिहास दुर्गा अथवा शक्ति की पूजा के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर अधिकार कर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी और उसने स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया था। देवताओं को संकट में देखते हुए त्रिदेवों ने माँ दुर्गा को बुलाया और उन्हें असुर का विनाश करने का आग्रह किया। माँ दुर्गा ने एक विशेष युद्धासन पर बैठकर महिषासुर का वध कर दिया और स्वर्ग देवताओं को सौंप दिया। इस विजय के अवसर पर 9 दिनों तक भवानी दुर्गा की पूजा और उनकी महिमा का गान किया जाता है। नवरात्रि के इस उत्सव के दौरान लोग ध्यान केंद्रित कर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भक्ति भाव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पावन अवसर पर लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का भी प्रयास करते हैं। नवरात्रि के इतिहास का यह संदेश है कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और बुराई के प्रति लड़ाई में सदैव सहायता करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत उत्कृष्ट है। यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है। यह पर्व 9 रातों और 10 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का महत्वपूर्ण समय है। इस अवसर पर हिंदू धर्म के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का अपना अलग अलग महत्व है। प्रत्येक दिन को एक देवी को समर्पित किया जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है। पहले 3 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जब वे माँ शक्ति के रूप में पूजित की जाती हैं। चौथे और 5वें दिन में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। अंतिम 4 दिनों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और कला की देवी हैं। चैत्र नवरात्रि का उत्सव हिंदू समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पर्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। जब लोग साथ मिलकर नवरात्रि का आनंद लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, इसके अलावा यह उत्सव हमें त्याग, ध्यान, तप का आदर्श सिखाता है, जो हमें सच्चे मन से देवी की पूजा में लगाने के लिए प्रेरित करता है। नवरात्रि के महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की पूजा और आराधना की जाती है, जो माता दुर्गा की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। जैसे कि घट स्थापना। नवरात्रि के प्रारंभिक दिनों में एक शुभ मुहूर्त में घट स्थापित किया जाता है। इस घट में जल, रोली, चावल, सुपारी, नारियल, सिंदूर, बत्ती, बाले, धनिया, अपराजिता, जल, गंगा जल,
फूल, मिश्री आदि को स्थापित किया जाता है। इसके बाद इस घट की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान पूजा के समय धूप, दीप और अर्चना की जाती है। इसमें कपूर, धूप, चंदन, गूगल, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, बत्ती, चावल, नारियल, दीप, रोली, चावल, सिंदूर, मिश्री, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फल, नारियल आदि के प्रयोग किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान चौघटनियाँ का भी विशेष महत्व है। इसमें माँ दुर्गा की चौघटा की पूजा की जाती है, जो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान चौघटा में स्थित होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इसमें हलवा, पूरी, कलाकंद, पान, चना, चावल, कद्दू, सूजी का हलवा, चावल, दूध, पानी, फल, प्रसाद आदि सम्मिलित हैं। नवरात्रि के आखिर के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमाओं की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 9 या विशेष संख्या में कन्याओं को भोजन और वस्त्र दान किए जाते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। नवरात्रि के उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन भक्तों को धार्मिक और सामाजिक मिलनसार के लिए एक साथ आत्मसात करते हैं। इनके माध्यम से लोग धार्मिक भावना और सांस्कृतिक गहराई को अनुभव करते हैं और साथ ही समाज में एकता और समरसता का संदेश भी प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।